वेलकम टू के माँ का किचन। और आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल की बर्फ़ी। तो जिसके लिए हमने लिया है यहाँ पर आधा किलो नारियल का बुरादा मतलब नारियल का पाउडर और 250 ग्राम लिया है हमने यहाँ पर खोआ। तो चलिए हम पैन में चाशनी तैयार करते हैं। तो जिसके लिए हमने लिया है यहाँ पर 2 कप शक्कर और इसी कप से हम नापेंगे 1 कप पानी। तो 2 कप शक्कर में हम डालते हैं 1 कप पानी और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करके हम एक तार की चाशनी तैयार करते हैं। तो चाशनी तैयार हो रही है, तब तक हम हमारी प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर हमारी बर्फ़ी को फैलाने के लिए एक प्लेट ले ली है। इसमें हम थोड़ा-सा घी डाल के इस घी को हमारी प्लेट पर खूब अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं, ताकि जो हमारी बर्फ़ी है हम इस पर जब फैलाएंगे तो हमारी जो बर्फ़ी है काफ़ी आसानी से निकल आए। तो हमने हमारी प्लेट को खूब अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लिया है। और अब चलिए हम चाशनी की तरफ चलते हैं कि हमारी जो चाशनी है वो पकी कि नहीं। तो हमारी जो चाशनी है वो लगभग पक चुकी है और आप इस तरह से स्पैटुला को थोड़ा-सा ऊपर करके देखिए, ये जो टपक रही है ना, आप इस तरह से देख लीजिए कि एक तार की जो चाशनी है हमारी तैयार हुई कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी में एक तार आना शुरू हो गया है। इसका मतलब हमारी जो चाशनी है वो पक चुकी है। अब हम इसमें 1 पिंच तंदूरी कलर डालते हैं। अगर आप ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं। और इसमें हम हमारा जो खोआ है वो भी चाशनी के अंदर ऐड कर लेते हैं। और खोआ ऐड करने के बाद हम खोए को खूब अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा जो खोआ है हमारी चाशनी के अंदर खूब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और खोए को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम हमारी चाशनी के अंदर डालेंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। इलायची के पाउडर से बर्फ़ी में टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच इलायची का पाउडर हमारी चाशनी में ऐड कर दिया है। और अब हम इसको भी खूब अच्छी तरह से हमारी चाशनी के अंदर जैसे हमने खोआ मिलाया है, ऐसे ही हम इलायची के पाउडर को भी खूब अच्छी तरह से हमारी चाशनी के अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो इलायची का पाउडर है वो भी हमारी चाशनी में मिक्स हो चुका है। और अब हम गरी का बुरादा हमारी चाशनी में ऐड करते हैं। तो हमें इकट्ठा गरी का बुरादा हमारी चाशनी में नहीं डालना है, हमें थोड़ा-थोड़ा करके गरी का बुरादा हमारी चाशनी में ऐड करना है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा-थोड़ा गरी का बुरादा हमारी चाशनी में हम ऐड करते जाएंगे और चम्मच की सहायता से चाशनी के अंदर बुरादे को खूब अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे, ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो तली में चिपके ना, जले ना। तो हमारा जो मिक्सचर है देखिए इस तरह से हमें मिक्स करना है। अब हमारा जो बचा हुआ नारियल का बुरादा है वो हम सारे का सारा डाल देते हैं। तो हमने अब सारा बुरादा हमारे मिक्सचर में डाल दिया है और अब हम इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो बर्फ़ी का मिक्सचर है एकदम रेडी है। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारी ग्रीस करी हुई प्लेट पर हमारे बर्फ़ी के मिक्सचर को फैला लेते हैं। तो एक चम्मच की सहायता से हमें हमारे बर्फ़ी के मिक्सचर को प्लेट में अच्छी तरह से फैलाना है। तो हमने सारा मिक्सचर हमारी प्लेट में डाल लिया है। अब मिक्सचर को ऊपर से चिकना करने के लिए हमने एक चम्मच में इस तरह से घी लगा लिया है। और देखिए इस तरह से हमें ऊपर से इस तरह से बर्फ़ी के मिक्सचर को हमें ऊपर से चिकना करना है। आप चाहें तो प्लास्टिक के स्पैटुला से भी ऊपर से बर्फ़ी को चिकना कर सकते हैं। हमने इसमें अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए थे। तो चलिए अब हम हमारी
बर्फ़ी को चिकना करने के बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं। तो ऊपर से हमने इसमें थोड़े से पिस्ते इस तरह से डाल दिए हैं और थोड़े से हम लेते हैं कटे हुए बादाम। तो इन बादाम को भी हम इसी तरह से हमारी बर्फ़ी पर फैला देते हैं। थोड़े से काजू लेते हैं, इनको भी हम हमारी बर्फ़ी पर खूब अच्छी तरह से फैला देते हैं और इनको खूब अच्छी तरह से हम हमारी बर्फ़ी में चम्मच की सहायता से प्रेस कर देते हैं, ताकि जब हम पीसेस में कट करें हमारी बर्फ़ी को और सर्व करें तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बाहर ना निकले। तो चलिए, हमने यहाँ पर चाकू पर घी लगा लिया है और अब हम अपने हिसाब से बर्फ़ी के पीसेस करते हैं। बड़े या छोटे, आपको जैसे भी पीसेस चाहिए हों, आप उस हिसाब से अपने बर्फ़ी में पीसेस कर लीजिएगा। तो हमारी जो बर्फ़ी है, अब देखिए हम कट कर चुके हैं। चूँकि अभी जो हमारी बर्फ़ी का मिक्सचर है वो गरम है, तो अभी हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो हमारा जो बर्फ़ी का जो मिक्सचर है वो अब ठंडा हो चुका है। अब हम हमारी बर्फ़ी को निकालते हैं। गरम-गरम में अगर हम निकालेंगे तो हमारी बर्फ़ी की जो पीस हैं वो नहीं निकलेंगे। इस तरह से हम ठंडा होने पर निकालेंगे तो देखिए हमारे जो बर्फ़ी के पीसेस हैं खूब अच्छी तरह से निकल के आते हैं और हमारी जो गरी की बर्फ़ी है एकदम रेडी है। आप ज़रूर बनाइए, खाइए, खिलाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।